अरे रेवंत रेड्डी सुन लो ये मेरी बात। ये बात मैं 9 साल पहले केसीआर को कहा था कि तुम अगर मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, तुम मस्जिदों को शहीद करेंगे, तुम इनकाउंटर करेंगे, तुम जानवरों को जब्त करेंगे, तो मुसलमानों के दिलों की आह जो निकलेगी, तुम्हारे को भीका चिपा लग जाएगा हाथ में। आज जाके देखो केसीआर, केटीआर, हरीश राव की क्या हालत हो गई। एमपी साहब मुलाकात करते हैं, उसके बाद में हैदराबाद में जुल्म और सितम का सिलसिला जारी होता है। वाकया पेश आया मलकपेट में, डोगर को लाके दीवार तोड़ के, गेट तोड़ के उसके जानवर लेकर गए। मोइनबाग में 27 जानवर गिरफ्तार करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत ही हार्ड वर्कर हाजी उर्फ हाजी आइल मरूम, उनके फर्जंदन का 27 जानवर खींच कर लेके गए। 6 घंटे का ड्रामा। मुसलमानों को चूड़ियां पहन के बैठे हुए, समझ रहे हैं आप किसकी वहां पर आप काम कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी तुम क्यों खामोश बैठे हुए हैं? समझ में नहीं आ रहा है। निकल के गाना डाल रहे हैं उसके अंदर कि अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में। अरे तुम अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में निकल रही, लाखों रुपए का जानवर अंदर जब्त हो गया, करोड़ों रुपए का मुसलमानों का जानवर जब्त हो गया, आपके सदर क्यों नहीं निकले रात में, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अदा के लिए 2 दिन का वक्त बाकी है और मुसलसल पिछले 2 महीने से मुस्लिम ताजिरों पर, कुरैशी फैमिली पर, कुरैशी ब्रदरान पर जो जानवर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनके पर तेलंगाना पुलिस का लामुतना ही सिलसिला जारी है। और हमारे जितने भी तंजीमें जो कांग्रेस की तायद किए हैं, ये तमाम के तमाम खामोश बैठे हुए हैं। पिछले 2 महीने से मुसलसल जो भी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा से जो जानवर ला रहे हैं, इनको कहीं पर नहीं रोका जा रहा है। जहाँ से तेलंगाना का बॉर्डर स्टार्ट होते ही किसी ना किसी बहाने पर जानवर को रोककर क्रिमिनल केसेस डालकर इनकी जानवर को खींच ले रहे हैं। पिछले 9 साल में ऐसे ही शिकायतें आ रही थी, लेकिन जब जो है आरएसएस और बीजेपी के कारकुन जानवरों को रोक रहे थे और उनको खींच रहे थे, उनको मार रहे थे, पुलिस खामोश तमाशा रहती थी। लेकिन इस बार क्या बदलाव हुआ कि जो आरएसएस और बीजेपी के कारकुन जो रोक रहे थे, जो जुल्म कर रहे थे, अब जो है खाकी वर्दी वाले वो जुल्म कर रहे हैं। बाज़ाफ्ता पुलिस वाले जो ड्रेस में हैं, वो लोग जानवर के गाड़ियों को रोककर जानवर को खींच रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बतलाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कोई यानी यहाँ पर प्रोहिबिटेड एनिमल कोई नहीं है। सारे बैल है या भैंस है या बकरा है। तो पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि तेलंगाना स्टेट में बैल के काटने पर कोई पाबंदी नहीं है, बैल के ट्रांसफ़र पर कोई पाबंदी नहीं है, और तेलंगाना पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है कि जानवर की गाड़ी को रोके और चेक करे। एक बहाना ये बना रही कि नहीं, वो हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट होना। तकरीबन 70% से 80% मार्केट में वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर नहीं रहता और वो जानवर का सर्टिफिकेट नहीं देता। अगर कोई जानवर कटिंग के लिए जा रहा है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना है, जो एबेटर्स को जाता है जानवर। और वहाँ पर भी जहाँ पर एबेटर्स में जो कटिंग होती, चाहे वो बलदिया के एबेटर्स रहो या कोई प्राइवेट रहो, तो वहाँ पर भी जो है बल्दिया की तरफ से बोलिए या एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से डॉक्टर रहता। बाज़ाब्ता जानवर को चेक करके, बीमार जानवर है तो उसको नहीं काटते, बाजुक लगा देते। और एक इसमें कानून में ये बात आई कि भाई आप जो है कम उम्र जानवर को नहीं काटना, जब जानवर जो फार्मर के लायक नहीं रहता, वही जो बूढ़ा जानवर है उसको काटना। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये जो 9 साल का जुल्म और सितम का सिलसिला था, हम जो है बदजन होकर बीआरएस सरकार को उखाड़ कर फेंके, केसीआर को जो है निकाले। हम सोचे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, आईने का दूसरा रुख हमको देखने में मिल रहा है। जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पर लामुतना ही सिलसिला है। बाज़ाफ्ता पुलिस स्टेशनों में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में कि हम जब दफ्तर को जाते हैं, पुलिस स्टेशन को, तो किसी आरएसएस के दफ्तर में जा रहे हैं वैसा हमको महसूस हो रहा है। मुसलसल 2 महीने से लामुतना ही सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए का जानवर जो है मुसलमानों का जब्त किया गया है। और शर्म की बात यह है कि मुस्लिम क़यादत खामोश बैठी भी रही। ये असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, और ये जितने तंजीमें जो कांग्रेस की तायद का ऐलान करे थे, ये जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप है, मोहम्मद अली शब्बीर लीजिए, फ़हीम कुरैशी लीजिए, और कई इसमें नाम आएंगे, लेकिन सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस क्या समझ रही है कि भाई अब कल कोई इलेक्शन नहीं है, ना असेंबली इलेक्शन है, ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, मुसलमानों पे जुल्म करो या अमजदुल्ला खां कितना भी पुकार लें दो, आने वाले 5 साल के इलेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन याद रखो कांग्रेस वालों, आने वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जितने भी 5-6 रियासतों में इलेक्शन है, आप जो है जो तेलंगाना के मुसलमानों पर जुल्म की है कांग्रेस सरकार, आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र में इसका आपको नतीजा बराबर दिखेगा। मैं 12, ये मेरा तकरीबन 7वां या 8वां वीडियो है जो मैं ये 2 महीने से बना रहा हूँ। 2 दिन से एक ड्रामा चल रहा है। अब आप बताइए कि कुछ दिन पहले हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिले। पिछले 10 साल में जो भी जुल्म होता था साइबराबाद में और रचाकोंडे में होता था। हैदराबाद में कभी भी कोई साबिका कमिश्नर ऑफ पुलिस, चाहे वो अंजनी कुमार रहने दीजिए, सीवी आनंद रहने दीजिए, कोई पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं हुई कि घर के बाहर जो जानवर बना हुआ रहता। आप बताइए, क्या हैदराबाद में बड़े बड़े पार्क्स एंड प्लेग्राउंड है? क्या बल्दिया के कोई मार्केट हैं जहां पर हम लाके जानवर रखने के लिए घर के बाहर जानवर बने हुए हैं? असदुद्दीन ओवैसी मुलाकात करते हैं। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। आप असदुद्दीन ओवैसी जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्लियामेंट इलेक्शन में दौरा करते हुए हर बीफ शॉप पे ठहर कर एक वीडियो बनाते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को ट्वीट करते हैं। उसके बाद में इनकी मुलाकात होती है पुलिस कमिश्नर से। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद में पहला रूप हैदराबाद में स्टार्ट होता है जो जुल्म और सितम का। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोग पेश करिए, आजादी के बाद से लेकर आज की तारीख तक क्या कभी हैदराबाद में घर के बाहर जानवर बने तो कोई पुलिस वाले आकर लेकर गए? नहीं लेकर गए। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के मातहत ऐसा क्यों हो रहा है? एमपी साहब मुलाकात करते हैं, उसके बाद में हैदराबाद में जुल्म और सितम का सिलसिला जारी होता है। तो अब आप क्या समझेंगे बताइए? क्या असदुद्दीन ओवैसी की इमा पर पुलिस वाले जो है मुस्लिम ताजिरों को जुल्म और सितम कर रहे हैं? आप बताइए। पहले वाकया पेश आया मलकपेट में, डोजर को लाके दीवार तोड़ के गेट तोड़ के उसके जानवर लेकर गए। एमएलए साहब की मौजूदगी में ये हुआ अहमद बलाला के, वो खामोश तमाशा रहे। उसके बाद में हाईकोर्ट जाकर जो है हाईकोर्ट से ऑर्डर लाए एमएलए साहब फूला पहने। अरे आप हाईकोर्ट क्यों गए? आप एमएलए है, आपका काम था वहां धरना देके बैठना, आपके कारपोरेटर्स का काम था धरना देना। वो असदुद्दीन ओवैसी कहां पर थे बताइए? जो बीफ शॉप पे ठहर के हाँ माशाल्लाह काटिए, हाँ बिस्मिल्लाह काटिए बोलने वाले, वो क्यों नहीं आए मलकपेट पे जब जानवर को गिरफ्तार कर रहे थे? तो उसके बाद में मोइन बाग में 27 जानवर गिरफ्तार करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत ही हार्ड वर्कर हाजी उर्फ हाजी आयल मरूम, उनके फर्जंदन का 27 जानवर खींच कर लेके गए। 6 घंटे का ड्रामा चला, लेकिन बराबर पुलिस वाले वो जानवर लेकर गए। संतोष नगर पुलिस स्टेशन, आईएस सदन पुलिस स्टेशन रात के औकात में फिर के पूरे लोगों को डरा रही, फोटोआं ले रहे हैं टैबों पे जिसके घर के बाहर जानवर बने हुए। क्या बताइए, घरों में इतनी बड़ी जगह है, एक बैल हम बाहर नहीं बन सकते? हर वो त्योहार होता हैदराबाद के रोडों पर, दिवाली रोडों पे होती, आपके होली रोडों पे होती, दशहरा रोडों पे होता, गणेश रोड पे होता, हनुमान जयंती रोड पे होती। हम अगर हमारे घर के बाहर जानवर बन रही तो ये मौजूदा पुलिस कमिश्नर को क्या तकलीफ हो रही? किसकी इमा पर ये मौजूदा पुलिस कमिश्नर, हैदराबाद कमिश्नर काम कर रहे हैं? बताइए आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या मुसलमानों को चूड़ियां पहन के बैठे हुए समझ रहे हैं? आप किसकी इमा पर आप काम कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी, तुम क्यों खामोश बैठे हुए हैं? समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझ रहे हैं इलेक्शन हो गया, अब मेरे को मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। देखते देखते बल्दिया इलेक्शन आने वाला है तेलंगाना में। वो जो मरकजी कायदीन कहां पर है कांग्रेस से, जो आके मुसलमानों में बैठ के वोट लेकर गए, वो तमाम जमात इस्लामी, तामीर मिल्लत, सुन्नी उलमा बोर्ड, मुख्तलिफ सब मिलकर हम काम करें। क्यों 2 महीने से खामोश बैठे हुए? कोई जाके चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं बात कर रहा बताइए? आप क्यों जाके कोई डीजीपी से क्यों बात नहीं कर रहा बताइए? नहीं, ड्रामा कर रही। एक एमएलसी को पहले मलकपेट में हुआ तमाशा, उसके बाद में मोइन बाग में हुआ तमाशा, जानवर ले लेके गए। उसके बाद में रात में 3 बजे बागे जारा में आके वहां पर जानवर खींच के गए। फिर उसके बाद में आपके तालाब कट्टे में, आज तालाब कट्टे में कई सालों से मैं देख रहा हूँ रोड पे जानवर बन के बेच रहे हैं। भवानी नगर की पुलिस आके रात में फोटोआं लेके चालाना करके पूरे जानवरों को खींच के जा रहे हैं, बैलों को। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जब ज्यादा बदनामी हो रही तो बहादुरपुरे पे हिम्मत हो गई पुलिस की। देखिए आप, बहादुरपुरे पे आके जानवरों को खींच के जा रही। 2 कारपोरेटर 3 कारपोरेटर एमएलसी को लाके ड्रामा कर रही। कोई गाड़ी पे चढ़ जा रहा, रात में एक एमएलसी निकल के गाना डाल रहे हैं उसके अंदर कि अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में। अरे तुम अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में निकल रही, लाखों रुपए का जानवर अंदर जब्त हो गया, करोड़ों रुपए का मुसलमानों का जानवर जब्त हो गया। आपके सदर क्यों नहीं निकले रात में बताइए? मलकपेट में क्यों नहीं आया असदुद्दीन ओवैसी? जब मोइन बाग में 6 घंटे ड्रामा चलते रहा, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए। बागे जारा में असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए। आपके बहादुरपुरे में 6 घंटे ड्रामा चला, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए। तो क्या मतलब, क्या समझना बताइए? आप खामोश बैठे हुए हैं पूरे। लेकिन याद रख लो, अय कांग्रेस के सरबरा, अय रेवंत रेड्डी, सुन लो ये मेरी बात। ये बात मैं 9 साल पहले केसीआर को कहा था कि तुम अगर मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, तुम मस्जिदों को शहीद करेंगे, तुम एनकाउंटर करेंगे, तुम जानवरों को जब्त करेंगे, तो मुसलमानों के दिलों की आह जो निकलेगी, तुम्हारे को भीका चिपा लग जाएगा हाथ में। आज जाके देखो केसीआर, केटीआर, हरीश राव की क्या हालत हो गई। एक भी एमपी नहीं जीता, जमानतें जब्त हो गई सबके। सुन लो रेवंत रेड्डी, सुन लो तमाम कांग्रेस के सरबरा, सुन लो कांग्रेस के, अरे कांग्रेस के अकलियती गुंगे बहरे कायदीन, ये जो 2 महीने से जुल्म हो रहा है, आने वाले तेलंगाना में जब बल्दिया इलेक्शन होंगे, एमपीटीसी, जेडपीटीसी वॉश आउट हो जाएंगी कांग्रेस। आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन में ये तेलंगाना की लहर जाके महाराष्ट्र में असर करेगी। कांग्रेस की 1 सीट आएंगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गरे, ये बात सुन लो, लिख लो आज अमजदुल्ला खान की जबान। आने वाले दिनों में कांग्रेस महाराष्ट्र से वॉश आउट होगी। महज इसकी वजह यह रहेगी कि हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर मुसलमानों पर जुल्म किया है। 2 दिन पहले मीटिंग हुई सालारजंग म्यूजियम में, कई उलमा मशाइखिन को बुलाया गया,
कई सियासी पार्टी को बुलाया गया, मजलिस बचाओ तहरीक को नहीं बुलाए। इसलिए नहीं बुलाए, मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत इख्तिदार के आंख में आंख डालकर बात करती है, इख्तिदार का गिरेबान पकड़ के लड़ती है। नहीं बुलाए, ठीक है, आप नहीं बुलाए। जितने लोग गए थे, 2 एमएलए गए थे मजलिस के, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछने की कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप आके जानवर गिरफ्तार करके लेके जा रही। तालाब कट्टे में घर के बाहर जानवर बन के बेच रही, उनको तंग कर रही। बागे जारा में तकरीबन 50-60 साल से कुरैशी फैमिली वहां पर जानवर बन कर रही, उनको तंग कर रही। याकूतपुरे पे बड़ा बाजार पे जानवर बन कर रही, उनको तंग कर रही। 2 एमएलए, तमाम उलमा मशाइखीन, कई लोग वहां पर मौजूद थे सालार जंग म्यूजियम की मीटिंग में। किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत नहीं हुई कमिश्नर से आंख में आंख डाल के बात करने की। पूछना था आप कमिश्नर को कि आपको कौन हिम्मत दी, आपको कौन इख्तियार दिया, साहब पूछना था, नहीं पूछे आप। अब आप बताइए, कुछ जो यूट्यूबर्स थे, कुछ फेसबुक जर्नलिस्ट थे, 9 साल जो है केसीआर के खिलाफ में मुहिम चलाई, कांग्रेस अच्छी है बोले, आज वो लोग भी खामोश क्यों बैठे हुए? बताइए, सवाल करिए उनसे कि आपका जर्नलिज्म कहां पर गया, आपका जर्नलिज्म सांप सूंघ गया क्या? बताइए, एक भी ये जानवर के खिलाफ में जो जानवरों की गिरफ्तारी हो रही, इसके ऊपर कोई एक स्टोरी आई क्या उनके पेजों पे? बताइए आप। तो याद रखिए, ये अमजदुल्लाह खान का वीडियो मैं 2014 में बोला था कि केसीआर का पैंट उतारो, इसके आंख में खाकी चड्डी है और आने वाले दिन केसीआर के लिए बहुत बुरे हैं बोल के। आज मैं ये बात बोल रहा हूं कि आने वाले दिन कांग्रेस के लिए तेलंगाना में जमीन तंग हो जाएंगी। बल्दिया इलेक्शन आ रहे हैं, अगर रेवंत रेड्डी तुम मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे और ये जो गुंगे बहरे कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, सुन लो, आप लोग कहीं निकल के एक वोट नहीं मांग सकेंगे। ये जो जुल्म और सितम हुआ, कम से कम मैं समझता हूँ 50 से 60 करोड़ रुपए का जानवर जो है गिरफ्तार करे। अभी मेरे पास कुछ लोग आके गए, रो रो के सुना रहे थे कि हमारे 16 जानवर, हर चीज है उनके पास, मेडिकल रसीद है उनके पास, खरीदे सो रसीद है, पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया माल बोलकर। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है, इसको उठा कर रखिए और याद रखिए, मुसलमान माफ करने वाला नहीं है कांग्रेस को। और जो लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले 5 साल तक इख्तिदार पे रहेगी, कभी भी ये सरकार गिर सकती, कभी भी मुसलमानों का जो गुस्सा है लावा बन के निकलेगा और कांग्रेस तेलंगाना से नहीं पूरे इंडिया से वॉश आउट होंगी। यार जिंदा सोबत बाग।